गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आपने अब तक अपनी हिस्ट्री क्लास में पढ़ा कि कैसे इंडिया में ब्रिटिशर्स ने कितना ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया था किसानों को, कैसे गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह करके इंडिगो रिवोल्ट समाप्त किया और इस सत्याग्रह में उनको जीत हासिल हुई। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम थोड़ा सा गांधी जी के बारे में डेप्थ में समझेंगे। जो उनके बारे में एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और गांधी जी के जो आंदोलन हमने पहले पढ़े थे उन्हीं आंदोलनों को कंटिन्यू करके आगे नेक्स्ट सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, द फर्स्ट पॉइंट इज़ कि गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे 1893 में। स्टूडेंट्स, बेसिकली मैं आपको बताऊं, गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में, गुजरात में, आपको पता ही है। उनके फादर बहुत बड़े दीवान थे पोरबंदर के, ठीक है। और गांधी जी को उन्होंने पढ़ने के लिए बाद में इंग्लैंड भेज दिया था। तो स्टूडेंट्स, गांधी जी अपनी बैरिस्टर की पढ़ाई कंप्लीट करके जब इंग्लैंड से वापस आते हैं तो इंडिया में कहीं उनको जॉब प्रॉपर मिलती नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड से उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई की होती है। स्टूडेंट्स, बैरिस्टर का मतलब होता है जो इंसान अपनी लॉ की डिग्री, अपनी एडवोकेट वाली पढ़ाई जो है, ठीक है, आप कह सकते हो जैसे वकालत वाली पढ़ाई जो है, अपनी वकालत कंप्लीट करता है जो पर्सन इंग्लैंड से, उस पर्सन के नाम के आगे बैरिस्टर जुड़ जाता है। तो महात्मा गांधी जी भी बहुत बड़े बैरिस्टर थे, उनको इंडिया में उस लेवल की जॉब नहीं मिलती तो वो साउथ अफ्रीका चले जाते हैं। स्टूडेंट्स, गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे 1893 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो गांधी जी जब साउथ अफ्रीका गए थे तो साउथ अफ्रीका में गांधी जी के साथ 1893 के बाद बहुत इंसिडेंट होते हैं, बहुत उनको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। स्टूडेंट्स, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि नस्ल भेदभाव, बिकॉज स्टूडेंट साउथ अफ्रीका वॉज ऑल्सो ए कॉलोनियल पार्ट। साउथ अफ्रीका भी हमारे देश की तरह गुलाम देश था ब्रिटिशर्स का, अंग्रेज़ों का। वहाँ पे भी अंग्रेज़ अफ्रीकन पीपल्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते थे। इवन इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते थे कि वो अफ्रीकन्स को इंटरनेशनल मार्केट में सेल भी करते थे, बेचा भी करते थे, और इंग्लैंड ले जाके, यूरोप ले जाके अफ्रीकन लोगों को सड़क पे खड़े करके बेचते थे। सेम स्टूडेंट्स, साउथ अफ्रीका में बहुत सारे इंडियंस भी रहते थे, उनको कलर्ड पीपल कहा जाता था। जैसे कि अफ्रीकन्स को ब्लैक कहते थे और इंडियंस को कलर्ड पीपल कहते थे। तो इस तरीके से रंग भेदभाव, नस्ल भेदभाव हम लोगों के साथ वहाँ पर भी हो रहा था और गांधी जी इसका शिकार होते हैं। गांधी जी के साथ कई सारे इंसिडेंट ऐसे होते हैं, उसमें से एक बहुत बड़ा फेमस इंसिडेंट था कि एक बार उन्होंने फर्स्ट क्लास एसी की टिकट लेके वो ट्रैवल करने की सोचते हैं, तो उनके साथ इंसिडेंट होता है। उनको 2-3 अंग्रेज जो हैं फर्स्ट क्लास एसी कोच से धक्का देके ट्रेन से बाहर गिर देते हैं और कहते हैं कि ये तुम जैसे डार्क पीपल के लिए, तुम जैसे इंडियंस के लिए ये ट्रेन नहीं है, तुम लोगों के लिए सरकारी जनरल डब्बे हैं, ठीक है, जो देसी डब्बे होते हैं उसमें आप ट्रैवल करो। ये जो है फर्स्ट क्लास एसी कोच सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए। इस तरीके से स्टूडेंट्स गांधी जी के साथ और भी कई इंसिडेंट हुए। देन वहाँ पर गांधी जी ने हार नहीं मानी और गांधी जी ने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, अंग्रेज़ों के खिलाफ केस भी लड़ा था और वो इस केस को जीतते भी हैं। गांधी जी साउथ अफ्रीका में केस जीतते हैं और पूरे यूरोप में, पूरे ब्रिटेन में फर्स्ट न्यूज़पेपर की फर्स्ट लाइन गांधी जी की जीत की होती है कि एक इंडियन ने ब्रिटिशर्स को इस केस में यहाँ पर हरा दिया। तो वहीं से गांधी जी बहुत फेमस हो गए थे स्टूडेंट्स, ठीक है। ऐसी पर्सनैलिटी जो नॉन वायलेंस पे रह के जिन्होंने देश को जीत लिया, ठीक है। 1894 में स्टूडेंट्स उन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस, स्टूडेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पार्टी उन्होंने 1894 में साउथ अफ्रीका में बनाई थी, नटाल इंडियन कांग्रेस। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बार ये क्वेश्चन पीसीएस के एग्जाम में भी पूछा गया कि हु वाज द फाउंडर ऑफ नेपाल इंडियन कांग्रेस। 4 ऑप्शन दे देंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जी, बी आर अम्बेडकर, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। इस तरीके से 3-4 ऑप्शंस देके एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा, जो ऐसी ऑप्शन हैं जो कोई ना कोई चीज़ के फाउंडर रहे हैं। तो नेपाल इंडियन कांग्रेस के फाउंडर कौन थे? महात्मा गांधी जी। अंडरस्टैंड? So now come to the next point, students. In 1899, they founded the Indian Ambulance Corps during the Boer War. Very very important. बहुत ज़्यादा important point है students. इंडियन एम्बुलेंस कोर, बोयर वॉर जो हुई थी स्टूडेंट्स, इस वॉर में ब्रिटिशर्स ने लड़ाई लड़ी थी। इस वॉर में अफ्रीका में ही हुई थी, और इस वॉर में गांधी जी एक पीस प्रमोटर की तरह उन्होंने एक एम्बुलेंस कोर बनाई। जैसे जो लोग लड़ाई में जख्मी हो जाते हैं, जो लोग लड़ाई में आप कह सकते हो लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं, या जो लोग जख्मी हो जाते हैं उनको एड पहुंचाना, ठीक है, उनको एक जैसे स्ट्रेचर उठा के, जैसे आप देखते हो ना मूवीज़ वगैरह में कि जो लोग जख्मी हो जाते हैं, जो लोग लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं, तो स्ट्रेचर में उनको एम्बुलेंस से जो है मिलिट्री हॉस्पिटल तक लेके जाना। तो गांधी जी ने इस टाइप की एक अपनी इनिशिएटिव किया था। दे फाउंडेड द इंडियन एम्बुलेंस कोर ड्यूरिंग बोयर वॉर। बोयर वॉर हुई थी जिसमें कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे सैनिकों की जानें बचाई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इन 1904 दे फाउंडेड द इंडियन ओपिनियन। स्टूडेंट्स, गांधी जी ने एक मैगजीन शुरू किया था। मैगजीन का नेम है इंडियन ओपिनियन। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, Who is the founder of Indian Opinion? आंसर इज महात्मा गांधी। इंडियन ओपिनियन किसका नेम है? 4 ऑप्शन दे देंगे कि कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेम है, कोई न्यूज़पेपर का नेम है, कोई मैगजीन का नेम है, या किसी बिल्डिंग का नेम है। आंसर इज मैगजीन थी, और किसने स्टार्ट की थी? महात्मा गांधी जी। ठीक है जी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इन 1906 फर्स्ट सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट गांधी जी ने शुरू किया था एशियाटिक ऑर्डिनेंस इन ट्रांसफर। सो स्टूडेंट्स, ये जो सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट था ये इंडिया में नहीं शुरू किया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ पर किया था, किस ईयर किया था। फर्स्ट सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट किस चीज को लेकर था? एशियाटिक ऑर्डिनेंस इन ट्रांसफर। मतलब कि गांधी जी ने ये सत्याग्रह सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट जो है साउथ अफ्रीका में ही शुरू किया था। जगह का नाम है ट्रांसफर। ठीक है जी। और इस मूवमेंट को गांधी जी ने सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट का नाम दिया गया। ठीक है। इस सत्याग्रह को भी कब शुरू किया था? 1906 में किया था। कहाँ किया था? इंडिया में नहीं किया था, साउथ अफ्रीका में किया था। अंडरस्टैंड? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में एग्जामिनर ने कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन डालना ही है। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गांधी जी को केसरे हिंद का टाइटल दिया गया था। स्टूडेंट्स, अभी आप पढ़ के आए हो कि गांधी जी ने इंडियन एम्बुलेंस कोर इन बोयर वॉर, इंडियन एम्बुलेंस कोर बनाई थी बोयर वॉर में, जिससे खुश होकर अंग्रेजों ने उनको अवार्ड दिया था केसरे हिंद का। उनको टाइटल दिया था, उनको अवार्ड देते हैं, सम्मानित करते हैं। किससे? केसरे हिंद से। सो स्टूडेंट्स, अभी जो मैंने आपको पॉइंट बताया है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, और ये मैं आपको PDF फाइल में भी फॉर्मेट में प्रोवाइड करूँगा। टेक योर टाइम। सो नाउ स्टूडेंट्स वी डिस्कस अबाउट नेक्स्ट पॉइंट। गांधी जी जो है इंडिया कब आए थे? 1915 में। गांधी जी अराइव इन बॉम्बे 1915, 9 जनवरी 1915। स्टूडेंट्स, इस डेट को, ठीक है जी, पूरे 100 साल होने पे 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस, ये सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया। स्टूडेंट्स, प्रवासी भारतीय दिवस का मतलब क्या है? मैंने आपको पहले भी समझाया था। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जो हमारे इंडिया ओरिजिन के जो इंडियंस जो फॉरेन में सेटल्ड हैं, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनवाइट करती है
कि आप इंडिया में आके मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट में इन्वेस्टमेंट करो, भारत में आके निवेश करो, उस इन्वेस्टमेंट से इंडिया का जो एम्प्लॉयमेंट है वो अच्छा हो, इंडिया की ग्रोथ अच्छी हो। तो इस चीज़ को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया। कब, किसकी सेंचुरी पे, जब गांधी जी भारत आए थे उस उपलक्ष्य में। अंडरस्टैंड। सो स्टूडेंट्स, गांधी जी भारत आते हैं और गांधी जी अपना पहला सत्याग्रह करते हैं चंपारण कैंपेन से। चंपारण कैंपेन, चंपारण मूवमेंट जो थी स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले बताया था, चंपारण मूवमेंट स्टार्टेड इन बिहार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, चंपारण डिस्ट्रिक्ट का नेम है, कहाँ एग्जिस्ट करता है, बिहार में। सो चंपारण मूवमेंट जो हुई थी स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि जो ब्रिटिशर थे, जो अंग्रेज थे, वो हमसे ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे। जो कपड़ों पे करने वाला इंडिगो होता है, नील होता है, ठीक है जी, इंडिगो की ज़बरदस्ती हमसे कल्टीवेशन करवाते थे और खुद इंटरनेशनल मार्केट में बहुत हाई रेट पे सेल करते थे। डिमांड थी क्योंकि कपड़ा जा रहा था इतना सारा, जो कॉटन है, सिल्क है, पूरी दुनिया से यूरोप भेज रहे हैं, तो कपड़ों को डाई करने के लिए कलर भी चाहिए होगा। तो नेचुरल प्रोसेस से जो है कल्टीवेशन करके नील उगाया जा रहा था, ठीक है जी। तो नील की खेती, बार बार नील की खेती करने को एम्फेसाइज करते थे, जोर देते थे किसानों पे, पीजेंट्स पे, जो गरीब मजदूर थे उन पे। देन उसका इम्पैक्ट क्या होता है कि लोगों की ज़मीनें खराब होने लगी थी, लोगों की ज़मीनें बंजर पड़ने लगी थी। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो इंसिडेंट होता है, गांधी जी को जब ये चीज़ का पता चलता है कि वहाँ पर किसान जो है ये आंदोलन कर रहे हैं, उस आंदोलन से गांधी जी जुड़ते हैं मास लेवल पे। स्टूडेंट्स, ये कोई छोटे मोटे लेवल का आंदोलन नहीं था। जब गांधी जी इस आंदोलन से जुड़े थे, गांधी जी इतनी बड़ी पर्सनैलिटी थी कि पूरे मास लेवल पे, पूरे इंडिया के लोग, इंडिया के बड़े बड़े लीडर्स गांधी जी से जुड़ने लग गए थे। हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सारे बड़े बड़े जो पॉलिटिशियन थे उस टाइम पे भी इंडिया के, वो गांधी जी को आके इस आंदोलन में सपोर्ट कर रहे थे। तो इस फर्स्ट आंदोलन, फर्स्ट सिविल डिसोबेड मूवमेंट गांधी जी ने अपना शुरू किया था चंपारण मूवमेंट से, और वहाँ पर गांधी जी को जीत हासिल होती है, ठीक है, किसानों की जीत होती है इसमें। देन गांधी जी अपना सेकेंड आंदोलन करते हैं अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और खेड़ा सत्याग्रह से। 1918 में हुए थे दोनों इंसिडेंट। दोनों प्लेसेस गुजरात में एग्जिस्ट करते हैं स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो थी स्टूडेंट्स, ये मिल के वर्कर्स ने की थी, जो मिल में जो मजदूर काम करते थे, उनकी कुछ डिमांड थी कि हम मिल में कुछ लिमिटेड समय के लिए 8 घंटे के लिए जॉब करेंगे, हमसे 12-12 घंटे 18-18 घंटे काम ना कराया जाए, हमको एक पर्टिकुलर वेज दिया जाए, हमारी तनख्वाह की एक पर्टिकुलर एक मिनिमम वेज होना चाहिए, ठीक है जी। ये मिनिमम वेज एक्ट के अंदर, जैसे आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, नॉर्म्स होते हैं, वैसी उनकी भी कुछ डिमांड्स थी। तो गांधी जी इस स्ट्राइक में किसान जो मिल के मजदूर थे उनको सपोर्ट करते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे भी उनको जीत हासिल होती है। और खेड़ा में स्टूडेंट्स, खेड़ा इज अ नेम ऑफ प्लेस इन गुजरात। खेड़ा में क्या हुआ, अच्छी बारिश होने के कारण अच्छी फसल नहीं हो सकी, और गांधी जी यहाँ पे नॉन टैक्स कैंपेन चलाते हैं कि अगर किसानों के पास अच्छी फसल ही नहीं है तो वो अंग्रेजों को कहाँ से टैक्स पे करेंगे, वो कहाँ से लगान पे करेंगे। तो इस चीज़ के खिलाफ गांधी जी नॉन टैक्स मूवमेंट चलाते हैं, नॉन टैक्स कैंपेन चलाते हैं, ठीक है जी, खेड़ा में। देन नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, रॉल्ट एक्ट सत्याग्रह। रॉल्ट एक्ट क्या था, 1919 में सर सिडनी रॉल्ट, अंग्रेज अफसर का नाम था, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसके नाम पे रॉल्ट एक्ट जो है लागू होता है स्टूडेंट्स। और इस रॉल्ट एक्ट सत्याग्रह को गांधी जी क्यों स्टार्ट करते हैं, इससे पहले भी इंडिया में बहुत इंसिडेंट हुए थे, हमने कल पढ़ा था अपने प्रीवियस लेक्चर में कि जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, उसमें बहुत बड़े लेवल पे निर्दोष लोगों को मारे जाने पर पूरे देश में लोगों के अंदर रोष था, गुस्सा था, और गांधी जी को भी इस चीज़ का बहुत दुख होता है, और वो कहते हैं कि अब हम अंग्रेजों को किसी काम में सपोर्ट नहीं करेंगे, हम जो है अब अंग्रेजों के खिलाफ बाईकाट मूवमेंट चलाएंगे, ठीक है जी। तो रॉल्ट एक्ट सत्याग्रह करते हैं गांधी जी, लेकिन अंग्रेज इस सत्याग्रह से नहीं डरते, वो नहीं हिलते, वो अपना ये कानून, अपना काला कानून वापस नहीं लेते,
सो स्टूडेंट्स, गांधी जी अनशन पे बैठ जाते हैं, अंग्रेजों को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कानून कंटिन्यू चल रहा था। रॉल टैक्स सत्याग्रह क्यों बनाया अंग्रेजों ने? कहते जी कोई भी हमारे खिलाफ जो गलत सोसाइटी में मैसेज पहुंचा रहा है थ्रू पैम्पलेट्स, न्यूज़पेपर्स, ठीक है, इस माध्यम से जो हमारे खिलाफ, मतलब अंग्रेजों के खिलाफ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो सोसाइटी में जो लोग गलत मैसेज पहुंचा रहे हैं, उनको विदाउट एनी वारंट अरेस्ट किया जा सके। इसके लिए वो डायरेक्ट ये लाइन नहीं यूज़ करते। अंग्रेज कहते हैं जी किसी भी पर्सन के पास कोई भी तेज धार हथियार, कोई भी गैर लाइसेंस हथियार, ठीक है जी, गैर लाइसेंस हथियार अगर किसी के पास है, किसी के पास तेज धार हथियार है, विदाउट ब्रिटिशर्स की परमिशन से, उस बंदे को, उस इंसान को डायरेक्ट अंग्रेज जो है जेल में डाल सकते हैं विदाउट एनी वारंट उसको जेल में डाल सकते हैं। ये ऐसा कानून बना गया है, ठीक है जी। रॉल टैक्स सत्याग्रह करते हैं, लेकिन अंग्रेज पीछे नहीं हटते, और फिर गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करते हैं जी। उन्हें देख लिया कि अंग्रेज अपना ये कानून नहीं हटाने को तैयार है, तो अब हमें अंग्रेजों को किसी भी काम में सपोर्ट ही नहीं करना। हमें ब्रिटिशर्स को, चाहे वो ब्रिटिश गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे उनके स्कूल कॉलेजेस चल रहे हैं, उनकी हॉस्पिटल्स, उनकी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, गवर्नमेंट कोर्ट्स, जो भी हैं, लोगों ने काम पे जाना बंद कर दिया था, लोगों ने ब्रिटिश गुड्स खरीदने बंद कर दिए थे। तो इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। सो स्टूडेंट्स, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इतने बड़े मास लेवल पे, पूरे इंडिया लेवल पे फैल चुका था कि इस मूवमेंट को रोकना मुश्किल हो गया था। और दूसरा पॉइंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो गांधी जी ने शुरू किया, इसी के साथ मैंने स्लैश डाल के लिखा है खिलाफत मूवमेंट। स्टूडेंट्स, जो खिलाफत मूवमेंट थी, इट वाज स्टार्टेड बाय अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, दो अली ब्रदर्स इस मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं फ्रॉम ढाका। और स्टूडेंट्स, जो खिलाफत मूवमेंट थी वो इंडिया के जो मुस्लिम्स थे वो अंग्रेज़ों के खिलाफ कर रहे थे, और ये खिलाफत मूवमेंट जो थी अली ब्रदर्स ने शुरू की थी, ठीक है। अभी मैं आपको बता चुका हूँ, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, ये दो आप कह सकते हो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं मुस्लिम्स के। ये इंडिया में बड़े मास लेवल पे शुरू करते हैं, और सारे के सारे इंडियन मुस्लिम्स अंग्रेज़ों के खिलाफ हो जाते हैं इस खिलाफत मूवमेंट में। देन स्टूडेंट्स, इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि गांधी जी इस खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ढाका में आपस में मीटिंग करते हैं खिलाफत मूवमेंट के लीडर्स के साथ, और कहते हैं जी अब हमको ये मूवमेंट एक कर देनी चाहिए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट, क्योंकि अगर हिंदू और मुस्लिम दोनों इकट्ठे मिलके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे तो हमको बहुत जल्दी आज़ादी मिलेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? स्टूडेंट्स, आपको समझ आ रहा है पॉइंट? सो नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद एक इंसिडेंट होता है। स्टूडेंट्स, वो इंसिडेंट क्या होता है कि इस खिलाफत मूवमेंट को जब मुस्लिम्स लीड कर रहे थे, बेसिकली इसके पीछे भी एक स्टोरी है, मैं आपको बताऊं कि इंसिडेंट क्या था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टर्की का जो सुल्तान था वो इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार गया था। टर्की की हार हो गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, इंग्लैंड से हार जाता है, और टर्की के सुल्तान को जो है पीस ट्रीटी साइन करनी पड़ती है, समझौता करना पड़ता है। इस चीज़ को पूरे वर्ल्ड के जो मुस्लिम थे वो अपने ऊपर ले रहे थे कि ये हमारे सुल्तान की बेइज्जती हुई है, ठीक है, जो हमारा खलीफा है उसकी बेइज्जती हुई है, जो कैलिफ जो टर्की में बैठा हुआ है, तो उसका बदला लेने के लिए वो लोग खिलाफत मूवमेंट कर रहे थे। अंडरस्टैंड? सो देन स्टूडेंट्स, गांधी जी इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट को साथ चलाते हैं, और इसके बाद स्टूडेंट्स एक बहुत बड़ा इंसिडेंट होता है 12 Feb 1922 1922 में। स्टूडेंट्स,
12 Feb 1922 में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट होता है। उस इंसिडेंट को नाम दिया गया था चौरी चौरा इंसिडेंट। सो स्टूडेंट्स, ये जो इंसिडेंट था चौरी चौरा इंसिडेंट, इस इंसिडेंट में जो मॉब थी, मॉब मतलब भीड़, जो लोगों की भीड़ होती है, चौरी चौरा स्टूडेंट्स बेसिकली चौरी चौरा इज अ नेम ऑफ प्लेस। ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जगह का नाम है चौरी चौरा। वहाँ पर एक इंसिडेंट होता है। तो चौरी चौरा में बेसिकली जो मॉब थी उन्होंने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी। आप सोच के देखो कि जो भीड़ थी उन्होंने एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी, और उस पुलिस स्टेशन में जो लोग जल के मर गए थे वो सब के सब इंडियंस थे। टोटल 22 कर्मचारी उस पुलिस स्टेशन के जल के मर गए थे। वो सभी के सभी जो पुलिस के थाने में जो कर्मचारी थे वो सभी इंडियंस थे। तो मतलब कि गांधी जी जब सुनते हैं कि ये इंसिडेंट हुआ है, तो इस इंसिडेंट के बाद गांधी जी इस मूवमेंट को यहीं पर रोकने की बात कर देते हैं, क्योंकि गांधी जी कहते हैं कि जिस मूवमेंट को मैं लीड कर रहा हूँ वो वायलेंस नहीं क्रिएट कर सकती, क्योंकि गांधी जी नॉन वायलेंस के ऊपर चलते थे, अहिंसा के ऊपर चलते थे। तो स्टूडेंट्स, फिर क्या होता है कि गांधी जी इस मूवमेंट को वहीं पर स्टॉप कर देते हैं। तो बहुत बड़ी मूवमेंट थी। दूसरा सबसे बड़ा इस मूवमेंट को स्टॉप करने का कारण था, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। गांधी जी को उसी टाइम ब्रिटिशर्स ऑर्डर देते हैं कि गांधी जी को अरेस्ट कर लो, क्योंकि उनके कारण ये इंसिडेंट हुआ है। असली चेहरा तो मतलब जो मेन जिस मूवमेंट को लीड कर रहा है वही पर्सन का होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? So students, now note down this point. गांधी जी कॉल ऑफ दिस मूवमेंट, उन्होंने 12 फरवरी 1922 को अपनी ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो थी इसको रोक दिया था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रोक दिया था, और क्योंकि एक बहुत बड़ी वायलेंट इंसिडेंट हुई थी चौराचारी में, कब? 5 फरवरी 1922 1922 में 5 फरवरी 1922 को एक ऐसा इंसिडेंट होता है चौराचारी में। मैं आपको समझा चुका हूँ कि वहाँ पर जो मॉब थी उन्होंने एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, और वहाँ पर जो पुलिस कर्मचारी जो जल के मर जाते हैं वो सभी के सभी इंडियंस थे। और गांधी जी को लगता है कि अपने ही भाइयों को इस भीड़ ने जला के मार डाला है, तो उस इंसिडेंट के बाद गांधी जी इस मूवमेंट को खुद ही रोक देते हैं। देन स्टूडेंट्स, in 1924 INC सेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन होता है स्टूडेंट्स। INC सेशन इन बेलगाम, ठीक है, कर्नाटका में। वहां पर गांधी जी को इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट घोषित किया जाता है। तो गांधी जी फर्स्ट और लास्ट टाइम कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट भी बनते हैं, ठीक है जी। तो इस तरीके से गांधी जी फिर अपने नेक्स्ट और आगे मूवमेंट्स को बढ़ाते हैं। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, गांधी जी की जो आइडियोलॉजी थी वो टोटली नॉन वायलेंस पे बेस्ड थी। अब आपको ये समझ में आ गया कि वो नॉन वायलेंस पे रहते थे, ठीक है। ये कुछ बेसिक पॉइंट नोट कर लो, टेक योर टाइम। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये आज कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पता चले होंगे, और जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन पॉइंट्स को आप इस वीडियो को बार बार देखो, इन पॉइंट्स को रिवाइज करो, ठीक है। आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो भी आपको डाउट लगेगा फिर वो हम नेक्स्ट क्लास में जाकर डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप अपने कमेंट्स चाहे लिख देना, और इसकी PDF फाइल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में आगे हम फर्दर नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।